देवी और सज्जनों, सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं मेरे चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। हम गणेश पुराण की कथाएँ सुना रही हूँ मैं आपको। श्री गणेश जी को वंदन करके मैं आज अपनी छठी कथा को शुरुआत करती हूँ। हमने 5वीं कथा में देखा है कि विष्णु जी ने गणेश जी की आराधना कैसे की और सिद्धबेट जो अष्टविनायक में से एक स्थान है उसकी निर्मिति कैसे हुई, वो हमने देखा। आज की छठी कथा में हम गणेश जी की और एक कथा देखेंगे। जैसे कि सब लोगों को अभी मालूम है, पहली कथा में और बहुत सारी कथाएं पिछली कथाओं में मैंने बताया है कि ये जो गणेश पुराण है उसकी शुरुआत ही भृगु जी ने सोमकांत राजा को बताई है और ब्रह्मा जी ने व्यास मुनि को बताई है। तो जैसे ब्रह्मा जी गणेश पुराण का ज्ञान व्यास मुनि को दे रहे हैं, तो व्यास मुनि ने जब ये कथा विष्णु जी की कथा सुनी और वो बहुत प्रफुल्लित हो गए और वो बोले कि मुझे और ये गणेश जी की कथाएं सुनाओ। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं तुझे और एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा है राजा भीम की। एक राजा है भीम, उसकी पत्नी है चारुहासिनी और दोनों धर्मपरायण हैं। और राजा बहुत पराक्रमी है, शक्तिशाली है, बहुत बड़ा राज है उसका। लोग प्रजा उसके साथ बहुत प्यार करती है, लेकिन वो निपुत्रिक है राजा, ना उसको पुत्र है ना पुत्री है। तो बहुत साल होने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद दोनों बहुत निराश हैं। एक दिन राजा अपने पत्नी के साथ वार्तालाप करता है और निर्णय लेता है कि हमको ये अभी राज्य छोड़ के जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। हमें वो राजा सारे उपचार कर लेता है, औषधोपचार कर लेता है, सारे यज्ञ याग तप करता है, उसके बावजूद भी वो निपुत्रिक है। तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं अभी क्या करूँ। तो सोचता है कि मैं अभी ये राज छोड़ देता हूँ। पत्नी भी बोलती है ठीक है, हम ये राज छोड़ देते हैं, थोड़े दिन के लिए तो अभी छोड़ के जाके वन में रहते ही देखते हैं हम, वहाँ पे हमें कुछ मार्ग मिलता है क्या, कहीं किसी ऋषि मुनि को मिलके उसको पूछते हैं, और अगर कुछ मार्ग मिला तो वापस आएंगे, नहीं तो वहीं वन में ही रहेंगे। फिर वो अपने जो 2 प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो बहुत होशियार वो उनके प्रधान हैं, वेद विद्या पारंगत हैं, 16 विद्याओं में 64 कलाओं में वो पारंगत है। ऐसे दिव्य प्रधानमंत्री उसको मिले हैं। वो दोनों से बात करता है राजा मीनू और उनको वो सारी स्थिति बताता है कि तुम थोड़े दिन तो ये राज्य संभालो, अच्छे से संभालो। अगर बहुत दिन होने के बाद भी मैं नहीं आया तो ये राज तुम आपस में बांट लेना, झगड़ा नहीं करना, प्रजा का रक्षण करना, उसका संभालना और उनका संभाल करना आपका कर्तव्य है। ये सारी सूचनाएं देके राजा अपनी पत्नी चारुहासिनी के साथ वन में निकल जाता है। बहुत दिन ऐसे वन में चलते चलते वो एक दिन उसको एक आश्रम दिखता है। वो आश्रम में जाता है। वो आश्रम होता है विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि उसका आदर सत्कार करते हैं और जब उनको राजा की कहानी समझती है, राजा पूछता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं सारे व्रत याग यज्ञ सब कुछ करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, साधु लोगों की सेवा करता हूँ, प्रजा को अच्छे दिल से संभालता हूँ, इसके बावजूद मैं निपुत्रिक क्यों हूँ? तो विश्वामित्र जी बोलते हैं इसलिए कि तुम्हारे घराने में गणेश की आराधना है जो तुमने छोड़ दी है, तुम गणेश की पूजा ही नहीं करते, इसीलिए ये सब कुछ है। तो मैं तुम्हारे घराने की तुम्हें कथा सुनाता हूँ। तुम्हारे 7 पीढ़ी पहले तुम्हारे घराने में एक राजा हुआ, तुम्हारे 7वां पूर्वज पिछला, इसका नाम भी भीम ही था। ये भीम जो राजा है वो भी धर्मपरायण है, वो भी अच्छा है तुम्हारे जैसा ही, उसका भी राजा है, प्रजा से प्यार है। उसको एक पुत्र होता है जिसका नाम है वल्लभ, और ये जो वल्लभ है उसको एक पुत्र होता है। उसकी पत्नी धर्मपरायण है, अच्छी है, रूपवान है, गुणवान है, उसको
पुत्र होता है, जो पुत्र है जन्म से ही दिव्यांग है, वो मूक है, बहरा है, बधिर है, दिव्यांग है, विकलांग है पुत्र। तो वो पुत्र को देखते ही वो रानी वल्लभ की पत्नी रोने लगती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। राजा वल्लभ दौड़ के आता है, पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलती है कि ये देखो ये ऐसा पुत्र हुआ हमें, हमने इतना यज्ञ याग तपश्चर्या की, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया वगैरह। तो बोला ये तो हमारा कुछ तो पूर्व सुकृत है, कुछ नहीं, हम सारे उपाय करेंगे, औषधोपचार भी करेंगे वैद्यों से, और यज्ञ याग तप जो भी धार्मिक विधि होंगे, उपाय होंगे, वो भी हम करेंगे, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। रानी को थोड़ा सुकून मिलता है और वो फिर दोनों पति पत्नी वैद्य का सलाह लेते हैं, पुरोहितन का सलाह लेते हैं, ऋषि मुनि जो भी हैं उनके दरबार में उनका सलाह लेके वो सारे उपचार कर लेते हैं। बहुत दान धर्म करता है यज्ञ तप, और जो भी वो ऋषि मुनि बोलते हैं वो सारा करता है। ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा को पुत्र नहीं होता है, राजा का पुत्र ठीक नहीं होता है। और फिर राजा सोचने लगता है कि मैं अभी क्या करूं, मेरा पुत्र ठीक नहीं है हो रहा है। तो उसकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है। वो जो रानी है और उसका जो पुत्र है उसका नाम है दक्ष, वो दक्ष और उसकी माता दोनों को वो वन में भेज देता है, अपने एक नौकर को बोलता है इनको वन में छोड़ के आओ, और वो दोनों को वन में छोड़ता है। और फिर रानी को वल्लभ की रानी और उसका पुत्र दक्ष, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसको लेके वो रानी कैसे तो वन में चलती रहती है। ऐसे ही बहुत दिन होते, खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं। तो वो एक गांव में पहुंचती है, लोग उसका जो भी है वो लूट लेते हैं, जो भी शरीर पे जो कपड़ा है, धन है, या जो भी उसका सोना है, वो कोई जानते नहीं है, रानी है कोई है, लूट लेते हैं। वैसे ही चलती रहती है बेचारी। एक गांव के बाहर एक शनि मंदिर उसको दिखता है, वो शनि मंदिर में रुकती है, वहाँ पानी पीती है, अपने बच्चे को बिठाती है, और फिर वो सोचती है कि मैं ही यहीं कहीं गांव में भिक्षा मांग के यहाँ पे गुजारूंगी दिन। वो गांव में जाती है तो उसको भिक्षा मिलती है, फिर वो अपने बेटों को खिलाती है, वहीं पे रहने लगती है। ऐसे बहुत दिन होती है। एक दिन वो अपने बच्चों को भी लेके गांव में भिक्षा मांगने जाती है। लोगों को उसके तरस आता है कि ये ऐसे बच्चे को अपने पाल रही है। वो एक दिन ऐसे ही बच्चे को जाके भीख मांगने लगती है। तो क्या होता है, वो भीड़ में एक कोई तो सत्पुरुष है, वो इतना बड़ा सत्पुरुष है कि जो उसके शरीर पे बहने वाली जो हवा है, वो हवा का भी किसी को स्पर्श हो जाएगा तो वो भी पुनीत हो जाता है। इतना वो बड़ा सत्पुरुष है। वो ऐसे सत्पुरुष के शरीर से आई हुई हवा इसका जो बच्चा है दक्ष, उसके शरीर को छू लेती है और वो दक्ष एकदम तुरंत ठीक हो जाता है। एक क्षण में वो जैसा एकदम नॉर्मल पुरुष जैसा लगने लगता है। सुंदर बालक, और छोटा है वो अभी तक, तो वो बच्चा बन जाता है, जिसको बोलने को आता है, चलने को आता है, एकदम नॉर्मल बन जाता है। तो वो माता और दक्ष दोनों बहुत खुश होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इतनी साधना इसके पिता ने की, इतना दान धर्म किया, यज्ञ याग किया, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये मेरा पुत्र अभी कैसे ठीक हो गया, एक क्षण में ठीक हो गया। तो वो ऐसे ही दिन रात सोचने लगती है। बहुत दिन जाते हैं कि वो बहुत लोगों को पूछती है कि ये ऐसे एक क्षण में कैसे ठीक हुआ, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उसको थोड़े दिनों बाद एक पुरोहित है, वो बोलते हैं आप गणेश जी की आराधना करो, आपके मन में जो कुतूहल है उसका उत्तर वो गणेश जी आपको देंगे। तो वो दोनों माता और पुत्र
दक्ष और उसकी माता वल्लभ की पत्नी दोनों गणेश जी की आराधना करने लगते हैं। तो बहुत सालों की आराधना के बाद उनको गणेश जी का दर्शन होता है। गणेश भगवान आते हैं, अभी उनको 3 हाथ है, ठीक है। और वो गणेश जी की आराधना करने के बाद एक मिनट उनको ऐसे, एक क्षण गणेश जी का दर्शन होता है और दूसरे क्षण एक ब्राह्मण का दर्शन होता है, एक द्विज का दर्शन होता है। तो वो थोड़े से चकित होते हैं कि ये आश्चर्यचकित होते हैं, ये कैसे हैं कि हमें दोनों का क्यों दर्शन हो गया। और वो दर्शन होने के बाद गणेश जी और वो द्विज दोनों लुप्त हो जाते हैं। तो ये दक्ष को, उसको गणेश जी का रूप इतना भाता है, वो बोलता है गणेश जी क्यों गए, गणेश जी क्यों गए हैं, गणेश जी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, ऐसे दौड़ने लगता है, रास्ते में दौड़ने लगता है, गणेश जी कहाँ गए, गणेश जी कहाँ गए। तो ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो रास्ते में बेचारा गिर जाता है। और फिर थोड़े लोग जमा होते हैं और फिर उसको उठाते हैं, वो ठीक होता है वो। तो वो बोलता है कि मेरे सपने में एक मूर्ति आई थी, वो मुझे बता रही थी कि तुझे अभी क्या प्रश्न है। मैं मुद्गल हूँ और मैंने तुम्हारी सारी जो दुविधा थी, सारा जो रोगराई थी तेरा, जो तू पंगु था, बोल नहीं पा रहा था, मैंने तुझे अभी ठीक किया है। तो तुम्हें अभी और क्या चाहिए। तो ये मुद्गल कौन है, मैं जानना चाहता हूँ, ये मुद्गल कौन है। तो वो लोग सारे नागरिक बोलते हैं, अरे ये मुद्गल बहुत बड़े मुनि हैं, वो बहुत बड़े गणेश भक्त हैं। तो वो बोलता है मुझे कहाँ मिलेंगे, उनका दर्शन मुझे कहाँ होगा। तो वो दक्ष को, जो नागरिक है, वो बोलते हैं ये क्या, सामने तो उनका आश्रम है। वो बहुत खुश होता है और वो आश्रम में चला जाता है। जैसे उनको वो मुद्गल मुनि का दर्शन होता है, नमस्कार करता है, उसके आँखों में से पानी बहने लगता है, अश्रु बहने लगते हैं, वो भाव विभोर हो जाता है और बोलता है कि मैं आपकी वजह से ठीक हो गया हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मुद्गल मुनि बोलते हैं मेरा तुझे आशीर्वाद है, तेरे पास सदैव लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी रहेगी और तू गणेश जी की आराधना करते रहना, कभी गणेश जी को भूलना नहीं। जब ये मुद्गल मुनि जी को देख रहा है ये बच्चा दक्ष, तो उसको एक क्षण वो मुद्गल मुनि जी दिख रहा है, दूसरे क्षण गणेश जी दिख रहा है। उन्हीं की जगह, गणेश जी की जगह मुद्गल मुनि और मुद्गल मुनि जी की जगह गणेश जी दिख रहा है। तो मुद्गल मुनि मतलब गणेश जी और गणेश जी मतलब मुद्गल मुनि। ये क्या है और आगे क्या होता है हम जानेंगे अगली कथा में। ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताना।